इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूँ मोना खान। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम मुकदमे की समाअत थी। नैब की जो तरमीम थी उसके खिलाफ जो हुकूमत की अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। 14 मई को इसकी जो समाअत हुई थी उसमें अदालत ने ये कहा था कि इसमें जो मरकज़ी दरख्वास्त गुजार हैं जो कि इमरान खान थे, उनको भी चूँकि वो फ़रीक हैं तो वो अडयाला में कैद हैं, तो उनको बज़रिया वीडियो लिंक मौका दिया जाए कि वो अदालत में पेश हों। तो जिसके बाद अटॉर्नी जनरल को इंतज़ामात करने की हिदायत दी गई थी। आज 2.5 घंटे की समाअत हुई है। 2.5 घंटे की समाअत में क्या हुआ है, इमरान खान को बोलने का मौका मिला या नहीं, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं मिला और हुकूमती वकील हैं वो दलाइल देते रहे हैं। नासिर साहब हमारे साथ मौजूद। नासिर साहब, 2.5 घंटे की काफ़ी इंटरेस्टिंग समाअत थी क्योंकि इमरान खान को बोलने का मौका नहीं मिला और वो काफ़ी पहलू बदलते रहे हैं कुर्सी पे और काफ़ी बेचैन थे। मेरे हिसाब से तो आज इमरान खान साहब पे बहुत भारी दिन था, क्योंकि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब बोले बगैर रह नहीं सकते। और जब अडयाला में कुछ जर्नलिस्ट जाया करते थे और मुख्तलिफ केसेस के हवाले से जब उनकी प्रोसीडिंग्स होती थी, वो उसमें भी जर्नलिस्टों से बात किया करते थे। बाद में सुना है वो भी उसमें भी रिस्ट्रिक्शन लग गई। तो खान साहब जब तक बोले ना, आपको याद है वो उनको बहुत शौक था, कभी पब्लिक गैदरिंग, कभी कुछ कभी टीवी में। तो आज उन पे वो बैठे रहे कुर्सी में और वो मुख्तलिफ पोस्चरिंग करते रहे, कभी पानी पीते रहे, कभी इस साइड पे कभी उस साइड पे, और हाथ के इशारे से लग ऐसा रहता है, हम गैस ही कर सकते हैं क्योंकि हमने आवाज़ नहीं सुनी कि लग ऐसा रहता है कि वो यही कहते हैं कि यार मुझे क्यों बिठाया। उनका माइक म्यूट था। हाँ, माइक म्यूट था। तो वो हाथों के इशारे से ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे हैं कि यार मुझे यहाँ क्यों बिठाया, मैं इतना देर से बैठा हुआ हूँ। तो बहरहाल आज उनके लिए भारी दिन था। उन्होंने पूरी प्रोसीडिंग सुनी है लेकिन बोल नहीं पाए। लेकिन आज के जो दूसरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये था कि आपको पता है कि कोर्ट रूम नंबर 1 से एक तस्वीर वायरल हो गई और उस पर फिर बड़ी खलबली मची, फिर भाग दौड़ शुरू हुई। पता नहीं, सुनने में आया कि इन्वेस्टिगेशंस भी हुई हैं, तो अब उसका ये नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये काफ़ी हुई जी, थी। तमाम अदालती अमले को बाहर बुलाया गया था, लेकिन वो अभी एंड तक आके पता चला कि कोई लॉ ऑफिसर इसमें मुलविस था, जिनके लैपटॉप से तस्वीर बनी है, अच्छा मोबाइल अच्छा। से, तो वो उनका अपना अदालती अमला ही था। लेकिन बहरहाल आज जो एक और जो तीसरा एस्पेक्ट है जो इंटरेस्टिंग है, वो जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने आज अटॉर्नी जनरल साहब को बुला के ये कहा कि ये जो तरीका है ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि आप लोग थ्रेट कर रहे हैं जजेस को कि हम आपकी पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे। बिल्कुल, क्योंकि फैसल वावड़ा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप हमारी पगड़ियाँ उछालेंगे तो हम उन पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। तो बिल्कुल बेसिकली ये उसका रिस्पॉन्स दिया था बिल्कुल। उन्होंने। फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने ये बड़े उससे कहा कि आप हमें इंटिमिडेट, हमें दड़ा धमका नहीं सकते इस किस्म के स्टेटमेंट से, और इस पर तवज्जो दें। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा ये कि ये मतलब उन्होंने अनफॉर्चुनेट ही कहा कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इस पे जस्टिस जमाल मंतफिल साहब ने भी कहा कि इवन रूलिंग पार्टी के सेनेटर ने भी एक कोई बात कही है इस तरह की, लेकिन इस पे कोई ऑर्डर नहीं है। बहरहाल हुआ यही है कि समाज जो है अगली एडजन हुई है, लेकिन उसकी कोई डेट नहीं है, लेकिन ये अरेंजमेंट कंटिन्यू रहेंगे। इसका मतलब है कि जो खान साहब के लिए टॉर्चर था ना, वो अगला भी कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि तो उनको बिठाया जाता है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता, तो ये टॉर्चर ही है। बिल्कुल, लेकिन चूंकि वो फर्स्ट राउंड में पिटिशनर थे जिनको ख्वाजा हारिस साहब ने रिप्रेजेंट किया था, लेकिन दूसरी अब उनको ख्वाजा हारिस साहब रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो इसलिए ये उनका हक है कि उनको सुना जाए। और लेकिन वैसे कोर्ट ने ख्वाजा हारिस साहब को अपॉइंट भी किया है कि उनको आप एज ए लॉयर वो सुनेंगे ज़रूर। अब देखें आगे क्या चलता लेकिन है। इमरान खान चूँकि मरकज़ी दरख्वास्त गुजार थे तो उनकी हद तक तो केस का फैसला आ चुका था। उसके बाद अब ये तो अपीलों पे है, तो पहले तो ऑफ कोर्स हुकूमत को सुनेंगे, बिल्कुल। फिर उसके बाद देखिए आज नैब को। मखदूम अली खान साहब ही को सुने क्योंकि वो सीनियर लॉयर हैं और पिटिशनर हैं, तो उनको सुना गया है। उसके बाद शायद फारूक नाइक साहब की बारी हो, लेकिन मैं अभी आपको एग्जैक्ट नहीं बताइए, तो मैं अपनी गेस वर्क कर रहा हूँ। हो सकता है हियरिंग के दौरान कहा जाए कि खान साहब को भी सुन लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है पहले फारूक नाइक साहब को सुन के फिर खान साहब की बारी आएगी। तो अभी इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन देखते हैं क्या होता है।